Hi guys, welcome back to Full Study. Friends, as we know कि today we are going to start it has to and have to. So this topic is very important for according to the spoken English. For example, like कि हमें काम करना है, हमें पढ़ना है, मतलब कि हमें पढ़ना है, हमें खेलना है, उसे यह करना है, उसे पढ़ना है, उसे रिवाइज करना है, हमें मोटरसाइकिल चलाना है. इस तरीके के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, टू अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश. लाइक कि हम लोग ऐसे सेंटेंस जो स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं अभी के दैनिक जीवन में हम लोग जो इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं जो कि आता है हमारे हैव टू एंड हैज़ टू में आता है. तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इन इंग्लिश. दैट कि हमें स्कूल जाना है तो इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ विल आई कन्वर्ट दिस सेंटेंस लाइक इंग्लिश. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वी यूज दैट कि हैव टू एंड हैज़ टू. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक हैज़ टू एंड हैव टू. इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि हैज़ टू एंड हैव टू का यूज कहाँ कहाँ करते हैं. वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पर एक हैव टू एंड हैज़ टू जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे प्रेजेंट की हैं, जो कि आपको पता है कि हैव टू एंड हैज टू एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स भी होती है. तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं और किसकी है, तो ये मतलब कि प्रेजेंट की है. तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को कुछ करना है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों को स्कूल जाना है, हमें पेन खरीदना है, हमें बाजार जाना है, हमें नोटबुक खरीदना है. इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं. तो मतलब क्या हुआ, किसी सब्जेक्ट को कोई काम करना है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को कुछ करना है, किसी सब्जेक्ट को कुछ करना है, मतलब कुछ खरीदना है, कुछ काम करना है. तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे आएंगे हैज़ टू एंड हैव टू को. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, हमें इस जितने भी सेंटेंस मैं आपको अभी दी हूँ, बताई हूँ कि हमें स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, तो ऐसे सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को मतलब कि बोल सकते हैं अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड्स टू स्ट्रक्चर्स, हमें स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है. तो चलिए हम स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताती हूँ. तो देखिए, किसी भी सेंटेंस को अरेंजमेंट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स की नीड होती है. तो क्या करेंगे, कितनी स्ट्रक्चर्स नीड होती है, 4 स्ट्रक्चर्स नीड होती है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. चलिए सबसे पहले आपको क्या करती हूँ, यहाँ पर बताती हूँ स्ट्रक्चर्स की. तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नीड होगी स्ट्रक्चर की. और स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है. और यहाँ पे पहला फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैव टू एंड हैज टू. ओके, प्लस में क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं. अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर थोड़ी सी डाउट होती होगी कि यहाँ पर हैव टू है एंड हैज टू है. तो चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स दो दिए गए हैं, तो किसका यूज किसके साथ करते हैं. तो वैसे तो आपको पता है कि किसका यूज, हैव का यूज कहाँ पे करते हैं और हैज का यूज कहाँ पे करते हैं. यदि आप प्रत्येक दिन क्लास को अटेंड करते होंगे, कि अगर आप मतलब बोल सकते हैं कि सीरियल से क्लास को अटेंड करते होंगे, तो आपको पता होगा कि हैव का यूज कहाँ पे करते हैं और हैज का यूज कहाँ पे करते हैं. तो हमको बताने की नीड नहीं है, यहाँ पर आपको पता होगा. इसी में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हैव का यूज कहाँ पे करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज का यूज कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. तो बस इसमें वही बात है कि अगर हैव टू का यूज, हैव टू जो यहाँ पर लिखा गया, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ कि हमें हैव टू का यूज करना है. हैव टू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ करना है, हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको करना है हैव टू का यूज. एंड हैज टू का यूज करना है हमें किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है हैज टू का. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. तो सब्जेक्ट प्लस हैज टू एंड हैव टू प्लस ऑब्जेक्ट. और इसे यदि निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में हैव टू का यूज करेंगे. ओनली फॉर हैव टू का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि देखिए, हमने आफर्मेटिव बनाई हूँ, आफर्मेटिव. तो आफर्मेटिव के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स लिखी हूँ, हैव टू एंड हैज टू. बहुत सारे यहाँ पे दो हेल्पिंग्स लिए गए हैं, हैव टू एंड हैव टू दोनों है. लेकिन निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में डू डज का यूज किया गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में एक ही हैव टू का यूज किया. हेल्पिंग वर्ब वैसे तो डू और डज भी है, लेकिन हैज टू यहाँ पर नहीं लिखा गया, यहाँ पर हैव टू ही लिखा गया. क्यों, क्योंकि देखिए, आपको जैसे ही अगर ऐसे वाले सेंटेंस को आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना हो और अंग्रेजी में भी निगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करना हो, तो यूज दैट कि आपको हैव टू का यूज करना है. ओके, किसका यूज करना है, हैव टू का. निगेटिव में डू डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अनुसार से आपको डू डज का यूज करना है, देन आपको हैव टू और देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बता दी हूँ. इसीलिए आप क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए. वीडियो कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, वैसे आपको समझ में नहीं आने वाली है. तो ये हमारे निगेटिव हो गए. और इंट्रोगेटिव का देखिए, इंट्रोगेटिव में 3rd नंबर स्ट्रक्चर. तो क्या होंगे, पहले डू डज आएंगे, तो डू डज. देन क्या आएंगे, सब्जेक्ट प्लस में आएंगे हैव टू, और देन आएंगे ऑब्जेक्ट. ओके,
और देखिए इंट्रोगेटिव एस्ट्रक्शन, यहाँ पर इंट्रोगेटिव का साइन डालना पड़ेगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए देखिए हमें 4 नंबर स्ट्रक्चर्स डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस में नोट, देन हैव टू और प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या डाला गया, वैसे आप WH फॉर्म में लिख सकते हो, WH फैमिली वाले भी स्ट्रक्चर्स का बना सकते हो, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो वैसे तो आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पे बताते हैं WH का 5 नंबर फॉर्मूला। तो देखिए 5 नंबर को यहाँ पर स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए WH वाली फैमिली लिखनी, मतलब कि WH वाली फैमिली का मतलब क्या हुआ कि WH वाले में जो वर्ड आते हैं व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, तो ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं, वर्ड आते हैं हमारे WH फैमिली में। तो यहाँ पर आपको WH वर्ड आते हैं, वैसे आपको पता ही होगा कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे WH का। तो WH के बाद आपको इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट नंबर दिया गया इंट्रोगेटिव का, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए WH फिर डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव टू और प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, देन देखिए आपका WH का नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो 6 नंबर फॉर्मूला यहाँ पर देखिए WH, उसके बाद देंगे डू या डज और फिर प्लस में देंगे सब्जेक्ट प्लस में देंगे नोट, देन हैव टू और देन फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वाले वर्ड और WH वाले का नेगेटिव वर्ड। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो आपको पता हो गया कि हैव का यूज कहाँ पे करते हैं और हैज का यूज कहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे डू भी लिखा गया और डज भी लिखा गया है। तो डू का यूज कहाँ पे करते हैं, डज का यूज कहाँ पे करते हैं, वैसे तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप पिछली बार वीडियो कवर कर लीजिए, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि डू का यूज कहाँ पे करते हैं, डज का यूज कहाँ पे करते हैं। क्योंकि मैं आपको सीरियल से एकदम बोल सकते बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी भी सेंटेंस को ना अंग्रेजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको हर एक चीज का मतलब बोल सकते हैं कि नॉलेज होनी चाहिए। लाइक कि हम लोग डू का यूज कहाँ पे करते हैं, डज का यूज कहाँ पे करते हैं, हैव का यूज कहाँ पे करते हैं और बोल सकते हैं हैज का यूज कहाँ पे करते हैं। ऐसे आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ गया। धीरे धीरे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उस सारे हेल्पिंग वर्ब्स को जब आप मोडास पढ़ेंगे, मोडास भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो उसको भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी नहीं, आप धीरे धीरे कवर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए डू डज का आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि डू का यूज कहाँ पे करते हैं और डज का यूज कहाँ पे करते हैं। डू का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो ये तो हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम कोई सेंटेंस हिंदी वाले ले लेते हैं। मान लीजिए हमने पहला नंबर सेंटेंस ली कि हम लोगों को मान लीजिए कि पेन खरीदना है, या फिर मान लीजिए हम लोगों को स्कूल जाना है। क्या लिखते हैं, हम लोगों को स्कूल जाना है, हम लोगों को स्कूल जाना है। ओके, स्कूल जाना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग क्या है, हमारे कोई सब्जेक्ट ही है ना, कोई व्यक्ति ही है ना, तो उसको क्या करना है, कुछ काम करना, मतलब कि हमें स्कूल जाना, ये भी एक वर्क ही होती है ना। तो इस तरीके से क्या करना है, इस सब्जेक्ट को कुछ करना है, तो वो सेंटेंस हमारे आ जाएंगे हैव टू एंड हैज टू में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्योंकि ये हमारे अफर्मेटिव का हिंदी सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का जब हमारे हिंदी सेंटेंस है तो हमको अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर नीड होगी वहां पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हैज टू एंड हैव टू प्लस में ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो देन विल हैव टू क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको वी विल, सॉरी यहाँ पे विल का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट का है ना। आप इसका प्रेजेंट भी होते हैं, पास्ट भी होते हैं और फ्यूचर भी होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आपको ऐसे ही बोलते कि हम लोगों को स्कूल जाना है, ऐसे ही बोलते कि हाँ उस समय हम लोग स्कूल जाना था, उस समय हम लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा। तो चूंकि आप प्रेजेंट का भी सेंटेंस बोलते हैं, पास्ट का भी सेंटेंस बोलते हैं और फ्यूचर का भी सेंटेंस बोलते हैं, तो इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में हैज टू एंड हैव टू बताऊंगी, और समय रहे तो आपको मैं हैव टू भी बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में तो हैज टू एंड हैव टू का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर वी हैव टू गो टू स्कूल। ओके, वी हैव टू गो टू स्कूल, क्या यूज करेंगे, वी हैव टू गो टू स्कूल। अब देखिए फ्रेंड्स, वी हैव टू गो टू स्कूल हो गया, ये हमारे अफर्मेटिव के बन गए। और यदि इसका निगेटिव बनाया जाए तो क्या बनाएंगे, देखिए सेकेंड नंबर सेंटेंस क्या हो जाएंगे, इसका निगेटिव, यही सेंटेंस इसका निगेटिव क्या बन जाएंगे, हम लोगों को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, जाना है, स्कूल नहीं जाना है। ओके, हम लोगों को स्कूल नहीं जाना है, तो इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, वी। देखिए यहाँ पर वी डू या डज लगाएंगे, तो चूंकि सब्जेक्ट हमारे प्लुरल हैं तो प्लुरल सब्जेक्ट किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो वी डू
नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ओके, गो टू स्कूल हो गया। अब देखिए, अब आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं आपको समझाने के लिए, हमने जो सेंटेंस ऊपर लिखी हूँ वही सेंटेंस हम यहाँ पर भी लिखते हैं। हम लोगों को स्कूल जाना है, फिर यहाँ पर लिखते हैं कि हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। ओके, जाना पड़ता है। या फिर सेंटेंस लिखे हम लोगों को स्कूल जाना होता है। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लाइक हम लोगों को स्कूल जाना है, हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, और हम लोगों को स्कूल जाना होता है। यहाँ पर जो 3 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ना, तीनों सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि हम लोगों को स्कूल जाना है। यदि आपको सेंटेंस के लास्ट में जाना है तब पर भी समझ जाइए कि मतलब कोई काम करना है, तो तब पर भी समझ जाइए कि ये सेंटेंस हमारे हैज टू एंड हैव टू के हैं। या फिर कोई काम करना पड़ता है तो तब पर भी ये सेंटेंस आएंगे हमारे हैज टू एंड हैव टू का। और यदि हो सेंटेंस की कोई काम करना होता है तो तब पर भी सेंटेंस हमारे आएंगे हैज टू एंड हैव टू का। सेंटेंस पढ़ने से ना वो उसी से अर्थ निकल जाएगा आपको कि ये काम हमें करना पड़ता है। ओके, जैसे बोलते हैं कि वर्षा होती है, तो इसमें ये सेंटेंस नहीं हुआ इसका, ये सेंटेंस वर्षा होती है, इसमें भी होता होती लगा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस को हैव टू एंड हैव टू में नहीं माना जाएगा। बोलेंगे क्यों? बिकॉज होता है क्या, वर्षा होता है, इसमें उस पर प्रेशर नहीं डाला गया है। लेकिन हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोगों को स्कूल जाना होता है, मतलब कि कोई काम करना होता है, तो कहाँ पे यूज, ये सेंटेंस किस में चले जाएंगे, हमारे हैज टू एंड हैव टू हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं बोलूंगी वर्षा होता है तो इस पर तो कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई दबाव ही नहीं है, मतलब कि इस सेंटेंस पर भी कोई दबाव नहीं कि हम लोगों को स्कूल जाना ही है। इट इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि हम लोगों को स्कूल जाना होता है, मतलब कि एवरीडे हम लोग जाते हैं, इसलिए हम लोग को एवरीडे जाना होता है या जाना पड़ता है या फिर जाते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस हमारे आगे हैव टू एंड हैज टू के। ओके, तो ये मैं आपको बता दी कि यदि आपको इस 3 टाइप से कहीं पर भी सेंटेंस हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना है। यदि प्रेजेंट में सेंटेंस हो तो कन्वर्ट करना है हैज टू एंड हैव टू की नीड से। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो निगेटिव हमने बना ली वहां पे। अब चलिए इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग 3rd नंबर सेंटेंस लिखते हैं, क्योंकि हमारा 1st नंबर सेंटेंस अफर्मेटिव का है, 2nd नंबर नेगेटिव का और 3rd नंबर इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, क्या हम लोगों को स्कूल जाना है, या बोल सकते हैं जाना पड़ता है, नो टेंशन। ओके, यहाँ पर अगर क्या हम लोगों को स्कूल जाना है, क्या हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, या फिर क्या हम लोगों को स्कूल जाना होता है, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस रहेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग हैव टू एंड हैज टू की सहायता से। जो कि मैं आपको यहाँ बताई थी ना, यदि 3 कंडीशन की सहायता से, मतलब 3 कंडीशन के रूप से सेंटेंस हो तो पर भी कन्वर्ट करेंगे इसी की सहायता से। तो यहाँ पर क्या हम लोगों को स्कूल जाना है तो क्या बनाएंगे, डू वी हैव टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ओके, तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कि यहाँ पर भी अगर अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में भी आपको यहाँ पर हैज टू एंड हैव टू का यूज किया गया, हैव टू एंड हैज टू का। और निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव डू डज, लेकिन तब पर भी हैव टू का ही। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तब पर भी हैव टू का ही, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। और इंट्रोगेटिव निगेटिव का यूज करते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव टू। एंड डब्ल्यूज वाले वर्ड को लिखते हैं तब पर भी हैव टू, एंड डब्ल्यूज का नेगेटिव लिखते हैं तब पर भी यहाँ पर हैव टू। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि हमको हैज टू एंड हैव टू की सहायता से सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें यदि मान लीजिए अफर्मेटिव रहेंगे तब पर भी हमको हैव टू का यूज करना ही पड़ेगा, मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार से हैज टू एंड हैव टू का यूज करेंगे। किसमें, तो इस टॉपिक की बात बोल सकते हो आप अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू यूज दैट हैव टू एंड हैज टू। ओके, तो सब्जेक्ट के अनुसार से आप हैव टू एंड हैज टू का यूज करेंगे। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पर हम लोग जो कि पुलरल सब्जेक्ट था तो पुलरल सब्जेक्ट के अनुसार से हमने हैज टू एंड हैव टू का यूज की, और सेकंड के लिए डू डज का यूज की हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार से। ओके, और हम तो यहाँ पर हैव टू का यूज करती हूँ, यहाँ पर भी हैव टू का यूज।
अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब कि 4 नंबर स्ट्रक्चर के अनुसार से, यहाँ पर देखिए 4 नंबर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमारा इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए 4 नंबर स्ट्रक्चर। तो क्या बनेंगे, क्या हम लोगों को स्कूल नहीं जाना है, क्या हम लोगों को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। ओके, क्या हम लोगों को स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो क्या बनाएंगे बताइए, डू वी नॉट हैव टू गो टू स्कूल, गो टू। ओके, यहाँ पे हो गया इस तरीके से। तो इंट्रोगेटिव हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग WH वाले वर्ड। यहाँ तक हमने सेंटेंस, पहले सेंटेंस को अभी के समय बोल सकते हो आप कि 4 ही सेंटेंस में 4 ही टाइप्स के सेंटेंस अभी बोलते हैं हम लोग, कि कभी इंट्रोगेटिव बोलते हैं, कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, कभी नेगेटिव बोलते हैं, तो कभी अफर्मेटिव बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, WH वाले वर्ड भी बोलना पड़ता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं कि हम लोगों को स्कूल जाना है, और बोलते कि हम लोगों को स्कूल क्यों जाना है, ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं कोई कि तुम्हें स्कूल क्यों जाना है, तो बोले हमें स्कूल क्यों जाना है, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि हमें स्कूल क्यों जाना है, ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं। तो हमें स्कूल क्यों जाना है या फिर क्यों जाना होता है, यहाँ पर हमने होता है लिखूं, होता है, यहाँ पर हमने हमें स्कूल क्यों जाना होता है या फिर हम लोगों को स्कूल क्यों जाना होता है। हमें और हम लोग तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट हमारे प्लूरल ही रहेंगे, हमें है तब पर भी वी का यूज करेंगे और हम लोग हैं तब पर भी वी का ही यूज करेंगे। तो हो गया कि आप हमारे यहाँ पे क्यों लिखा गया, तो WH वाले वर्ड हो गए क्यों, कहाँ, कैसे, तो ये हमको क्या करेंगे, उसका वर्ड मीनिंग शुरू में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी, वाई डू या डज लगे यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर WH वाले वर्ड, चूंकि ये इसमें तो नेगेटिव का यूज है ही नहीं, यहाँ पर इस सेंटेंस में 5 नंबर सेंटेंस में हमें स्कूल क्यों जाना है, ऐसा तो नहीं कि हमें स्कूल क्यों नहीं जाना होता है। तो अगर नहीं लिखा होता तो हम इस सेंटेंस का यूज करते, लेकिन इसमें नोट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेंटेंस का यूज, इस सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे, किसका, 5 नंबर का। तो इसमें डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पर वाई डू वी हैव टू गो टू स्कूल। ओके, यहाँ पर हो गया इस तरीके से। तो 5 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 6 नंबर, तो क्या हो जाएंगे, हमें स्कूल क्यों नहीं जाना है। ओके, क्यों नहीं जाना होता है, हमें स्कूल क्यों नहीं जाना होता है, क्या बनाएंगे, वाई डू वी नॉट हैव टू गो टू स्कूल, हैव टू गो टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि मैं आपको जो एक सेंटेंस बताई हूँ एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो आपको यहाँ पर हम लोग लिखी हूँ कि हम लोगों के स्कूल जाना है तो वी लगाए। लेकिन यहाँ पे यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि उसी स्कूल जाना होता है, उसे स्कूल जाना है, तो यहाँ पर ही लिखती है और ही के साथ हैज टू का यूज, ही हैज टू गो टू स्कूल। फिर हम लोगों को स्कूल नहीं जाना है तो ही डज नॉट हैज टू गो टू स्कूल, यहाँ पर आपको हैव टू ही लगाना है। जैसे कि मान लीजिए हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। ओके, हम सेंटेंस को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो क्या बनाएंगे, उसे, मान लीजिए उसे काम नहीं करना है, क्या लिखेंगे, उसे पढ़ना नहीं, ऐसे लिखते हैं, उसे पढ़ना नहीं है, उसे पढ़ना नहीं, ये सेंटेंस को लिखती हैं और इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा पहला सेकंड सेंटेंस है, हमारा पहला ही सेंटेंस मानते हैं। ओके, उसे पढ़ना है। ओके, उसे पढ़ना है, तो क्या बनाएंगे बताइए, इसका हमको कन्वर्ट करने से पहले आपको कन्वर्ट करना है। ओके, यू हैव टू कन्वर्ट इन दिस हिंदी सेंटेंसेस। ओके, तो उसे पढ़ना क्या बनाएंगे, ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी, यहाँ पर क्या है आपका यू है, तो ही हैज टू स्टडी हमारे हो गया अफर्मेटिव का, और नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसे नहीं पढ़ना है, उसे नहीं पढ़ना पड़ता है, मान लीजिए उसे नहीं पढ़ना पड़ता है, तो क्या बनाएंगे, पढ़ना है, पढ़ना पड़ता है, सेम सेंटेंस है, तो क्या बनाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव का हो गया है, तो ही डज नॉट हैव टू स्टडी, he does not have to study. Okay, he does not have to study.
अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे, क्या उसे पढ़ना है, या फिर क्या उसे पढ़ना होता है। सेम सेंटेंस हो गया ना, क्या उसे पढ़ना होता है, इंट्रोगेटिव का है तो क्या बनाएंगे, डज का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो डज का यूज करेंगे। डज ही हैव टू स्टडी। एवं अगर हमें 4 नंबर बनाना हो कि क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ता है तो क्या बनाएंगे, क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ता है, क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ता है तो क्या बनाएंगे आप इसको, क्या बनाएंगे, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर क्या कर दिए, इंटरोगेटिव साइन लगा दीजिए। क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ता है तो क्या बनाएंगे, डज ही नोट हैव टू स्टडी। डज ही नोट हैव टू स्टडी, ओके, डज ही नोट हैव टू स्टडी। तो हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस को कन्वर्ट कर दी, और चाहे तो आप WH वाले वर्ड भी यहाँ पर लगा सकते हो कि क्या उसे कब पढ़ना होता है, और या फिर उसे कब नहीं पढ़ना होता है। WH वाले वर्ड भी आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, ये आपको डिपेंड है आपकी चॉइस पर, ओके। तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ हमने यहाँ पर सेंटेंस ली, और दोनों दोनों सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने सारे सेंटेंस को कन्वर्ट कर दी हूँ स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग से। तो आई होप कि आपको जो मैं अभी 2 सेंटेंस में आपको बताई हूँ उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बताई थी एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और देन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है, ओके। तो आई होप कि जैसे मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, ओके, जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को काम करना है, हमको, तो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, हम लोगों को काम करना है, तो क्या बनाएंगे, मान लीजिए हम लोगों को काम करना है तो वी हैव टू डू वर्क, वी डू नॉट हैव टू डू वर्क, डू वी हैव टू डू वर्क, डू यू नॉट हैव टू डू वर्क। तो इस तरीके से सेंटेंस को हमने यहाँ पे हमने प्लूरल सब्जेक्ट ली और प्लूरल सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दी। अब मान लीजिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं कि सीता को एक पेन खरीदना है, तो सीता को क्या करना है, कुछ काम करना है ना, तो उसको एक पेन खरीदना है, तो क्या बनाएंगे, सीता हैज टू। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सीता है, तो सीता के अकॉर्डिंग से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से हम लोग क्या करेंगे, हैज टू एंड हैव टू का यूज करेंगे, ओके। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज टू का यूज करते हैं, तो सीता हैज टू, यहाँ पे क्या बोले, पेन खरीदना है तो सीता हैज टू बाय अ पेन, सीता डज नॉट हैव टू बाय अ पेन, डज सीता हैव टू बाय अ पेन, डज सीता नॉट हैव टू बाय अ पेन। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगती होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि पास्ट वाले हैड टू के साथ। तो यही फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो न्यू आएगी स्पोकन इंग्लिश का, तो वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।